शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और आला हजरत जैसा इमाम हमारे हिस्से में अता फरमाया है। ये क्लियर है, एहसान है रब का कि आला हजरत हमें मिले। इसलिए कि आला हजरत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो नकी अली की गद्दी के बाद रज़ा अली की खानकाह के सज्जादा नशीन। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि वो सुन्नियों के अकीदे के मुहाफिज और रखवाले हैं। ये क्लियर है, ठीक है ना जी। और ये आला हजरत ही का करम है कि सुन्नी हर वली को मानते हैं, साथ में मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफ़ा के चारों यार को मानते हैं। इस पे कौन नहीं बोला? मुझे नहीं लगता वो जलसे में आया बैठा है। मैंने हुजूर के चार यारों की बात की, अगर इस पे भी कलेजा फट रहा हो ना तो फिर मौलवी को ना कोसना, अपने जाके लुक में चेक करना, हलाल के खा के बैठा था कि हराम के खा के बैठा। मैं हुजूर के चार यारों की बात करता हूँ, सिर्फ हैदर कर्रार को नहीं, मुस्तफ़ा के हर यार को मानते हैं। और आला हजरत ने ये नजरिया हमें दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है ना। शुक्र है हम ही मौलाई, क्लियर नूर भाई, हम ही मौलाई हैं। और जो सिर्फ मौला अली को मानता वो मौलाई नहीं, मवाली है। क्या है? बोलो आप भी यार, लगे ना सुन्नियों में बैठ के। कौन है हम ही मौलाई हैं, इसलिए कि हम सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम उसको भी मानते जो मौला अली को प्यार से देखता रहा है। और चार यारों में प्यार कितना, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहते हैं अली मुबारक हो। कहा क्यों? कहा कि आज हुजूर ने नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं फिर तो अबू बकर आपको भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा खुशखबरी मुझे ही नहीं आपको भी तो है। कहा क्या? हाँ, जन्नत का टिकट मुझे बांटने का हुक्म है, लेकिन आका ने यह भी तो कहा था ना अली, जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में अबू बकर का प्यार हो। याद रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। आज एक बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा है, कुछ बरसाती मेंढक पैदा हो गए, क्योंकि अभी मुहर्रम और चेलम का महीना है। हम वो हुसैनी नहीं जो 10 दिन अली अली करें, हम वो हुसैनी है जो 365 दिन अली अली करते हैं। और हर बरेलवी कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। समझ में आए तो फिर बोले, ना आए तो फिर निकल लें, ताकि अच्छों को बैठने का मौका मिल जाए। क्या आवाज आती है? क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम 365 दिन अली अली करने वाले लोग, हम महीने के कुछ खास दिन अली के लिए नहीं रखते। हम कहते हैं हमारे 365 दिन पे अली का एहसान है। हमारे 5 वक्त की जो हम नमाजें अदा कर रहे हैं, उन अदाओं पे करबला वालों का एहसान है। हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम 365 दिन के हुसैनी। इसलिए हम न घुंघरू बांधे, न हम जूतियां उतारें, न हम सीने पीट के अली अली करें, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। ठीक है ना? हम चारों को मानते। तो ये कुछ बीमारियां आ गई हैं मेरे भाई, ना पड़े। ये मत सोचें कि मैं बरेलवी बंदा बैठ के बोल रहा हूं, ये सोच के ना सुने। ये सुने कि कोई बंदा हमसे अच्छी और दोनों बुरी दोनों बातें रखता है। हमें किस पे अमल करना है, ये फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना। आग लगा दी जाती है जी। और कव्वाल जिनको वुजू करने का तरीका नहीं आता है, एक की दाढ़ी पूरी नहीं होती, कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। ये चल रहा है ना। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे पेश कर चुका हूं कि आपने उर्स मनाया, और दूसरी मुबारकबाद इस बात पे पेश करता हूं कमेटी वालों, आपने उर्स के मौके पे नचनियां नहीं बुलाई, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। इंशाअल्लाह इसके जरिए दीन पहुंचेगा घर घर। जितने बैठे उन तक तो कम से कम हक बात पहुंचेगी। तवज्जो है सारे लोगों को? वो बुलाए जाते हैं, मौलवी के नजराने पे झगड़ा, के इमाम पे झगड़ा,
मौलवी की तनख्वाह पे झगड़ा, और वो जो शराब पी के दाढ़ी मुंडा के 3.5 लाख लेके बैठता है, उस पे किसी को झगड़ा, उस पे कोई बोलने वाला नहीं। और वो दीन भी बिगाड़ के जा रहा, ईमान भी बिगाड़ के जा रहा। कह रहा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा, पूछो क्या ये अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है कि नहीं? बोलो है कि नहीं ये खिलाफ? पहला नंबर हजरते, क्या बात है माशाअल्लाह, हजरते। दूसरा सलामत रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा मौला। मौला आवाज कम निकल रही है। मौला, चौथा नंबर मौला। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा। तो ये आग लगा दी जाती है, ओ जी उनका नंबर काट के इनका लगा दिया। मैं कहता हूं किसमें हिम्मत है जो अली से कुछ छीन सके? है हिम्मत किसी में? है हिम्मत? है हिम्मत? अच्छा पूरा गांव मिलकर इमाम साहब से 10 रुपए छीन लेगा तुम्हारा? बोलो, बोलो ना यार। मुफ्ती साहब से 10 रुपए कोई छीन लेगा? जब पूरा गांव मिलकर मुफ्ती साहब से कुछ छीन नहीं सकता तो फिर अली तो अली है। अली से हक कौन छीन सकता है? और रह गई तेरी बकवास की बात, तो वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा। हमारा अली तो इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो बाबे खैबर को उड़ा के हवा में फेंक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी लावजह की बकवास की जाती है, सुन्नियों को उलझाया जा रहा है। जिस मसले पे 1300 साल झगड़ा ही नहीं हुआ, वो लाके खड़े कर दिए गए, और इसको सुन्नियत का नाम दे रहे हैं, इसको जन्नती होने का नाम दिया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। यह ऐलान हर मस्जिद से हर जुमे को किया जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब व अला कामिलिल हया वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है। राफ़ज़ियों के कलेजे फट जाते हैं, वो सोचते हैं ये 3 नाम पहले कैसे आ रहे हैं, इन नामों को निकाला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जमीन पर आला हजरत के मानने वाले रहेंगे, तब तक आला हजरत के मानने वाले पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का बताते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई याद रखिएगा, पहला नंबर किसका? बोलो बोलो। कह रहे जी हक छीना है। मैं कहता हूँ सुन, एक बात बताइए, मुफ्ती नईम साहब मेरे साथी हैं, मैं इनका साथी हूँ। मैं गलती करूँ तो इन पे इल्जाम नहीं आएगा, ये गलती करें तो मुझ पे नहीं आएगा। लेकिन हम में से कोई भी गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? उस्ताद। लेकिन अच्छा ये पढ़ के आए हो तुम, कही जाती है ना ये बात। कोई बच्चा मदरसे का गलती कर दे तो मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे उस्ताद, ये बात कहते हो तो नहीं कहते हो? अब जो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, क्या बताओ उनकी ये बात हुजूर की दरसगाह तक नहीं जाती? इसलिए कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने संवारा है, उमर वो हैं जिनकी तरबियत हुजूर ने की है। अगर आज का शागिर्द खता करे जिम्मेदार उस्ताद होता है। आप कहते हो माज़अल्लाह गलती हजरत अबू बकर की है, तो जिम्मेदारी किधर गई? बोलो, हुजूर की दरसगाह तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? और तुम्हें झलक दिखाऊं, ये खन्नास क्या जाने उनकी दरसगाह के सवारे हुए कैसे होते हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, उसी दिन बकरी वही खड़ी थी जहां पे शेर खड़ा था। शेर बकरी को देखती थी, बकरी गर्दन झुका के नहीं डर रही थी, बल्कि शेर को मुस्कुरा के देख के कहती थी हिम्मत है तो घूर के दिखा। शेर भी देख के कहता था क्या बताऊं, कुर्सी पे उमर बैठ गया है, अब जरूरत नहीं है कोई किसी का हक मार ले। खुदा की कसम ये मेरे नबी की दरसगाह है, अगर उमर को आदिल बना दे आका तो शेर में ताकत नहीं है जो बकरी को घूर के देख ले। बता, अगर जानवरों के अंदर उमर के फैसले की ये दहशत है तो जमीन पे उमर के फैसले का झंडा कैसे लहराता हो? अबू
बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। इन फितनों को अपनी बिरादरी में आने मत देना, अपनी नस्लों में मत आने देना। मैं आपको एक बात बता दूं, घर किससे बनवाते हैं हम लोग? अगर अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया या तो कपड़े भी खूबसूरत किए जाते हैं और दिल भी खूबसूरत किए जाते हैं। ज्यादा पगला जाते हैं तो फिर दिमाग भी यहीं ठीक होता है। पागल खाना भी इतना बच्चे खास करके ध्यान दें मेरी बात पे, इसलिए कि जो छोटे होते हैं ना उनको आसानी से सीधा किया तो फिर भी कोशिश करते लाख ताकि लोग मान जाएं। जा रहा है सीधी सी बात है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी अपनी है और आपकी अपनी है। आपको अपनी कब्र में लेटना, मुझे मेरी में लेटना। दीवार कैसे मिस्त्री से बनवाते हो? अच्छे से बोलो यार, बेड कैसे कारीगर से बनवाते हो? और बैठक का फर्नीचर हो तो और अच्छे से कि चार लोग और देखें। यार एक बात बताओ, अगर दीवार अच्छे राजमिस्त्री से बनवाते हो और फर्नीचर अच्छे कारीगर से बनवाते हो तो फिर दीन किसी जाहिल से क्यों सीखना चाहिए? दीन तो फिर दीन वाले से सीखना चाहिए ना। और दीन वाला कौन है? उसके हिसाब से पूछिए। मैं आसान और सलेस अंदाज में बात करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे वारिस से, जब उलमा हुजूर के वारिस हैं तो फिर उलमा दीन बताएंगे ना के जाहिल। तो हम दीन आलिम से सीखें ना के जाहिल से। और इतने फितने खड़े हो जाए, हर कोई अपनी सीख सीधी करने में लगा हो तो फिर चक्कर में ना पड़िए। फिर उधर मुंह करिए, जो हक कहता हुआ हक पे चलता हुआ हक के साथ दुनिया से गया, ताकि हर फितने से बच सको। आप कहेंगे ऐसा कौन है? तो मैं कहता हूं चल बरेली 6 किलोमीटर दूर है, आला हजरत की चौखट यहाँ से। वहां चल, वहां बैठ के मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाला। तो फिर अगर हमें दीन समझना है तो आला हजरत से समझो, है ना। ऊंचे ऊंचे हजरतों को, है ना। अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हजरत की चौखट पे। ये नसीब है अपना अपना। तो दीन किससे सीखना है? बोलो आला हजरत से ना। तो दीन कौन बताएगा? जो हुजूर के वारिस हैं। माफ कीजिएगा मसला बड़ा खराब है, उर्से मखदूम है, बुजुर्गों की बारगाह है। शुक्र है हम वलियों को मानने वाले लोग। किनको मानते हैं? वक्त कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातें समझाना चाहता हूँ। फरमाइश मेरे पास हैं, एक आपकी भी और एक साहब ने और भी मैसेज डाला था एक वाकये के लिए। मैं बस चाहता हूँ आज मौका मिला और आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बात कह जाऊँ। वाकया तो फिर भी मोबाइल पे सुन लोगे आप। कह दूं आपसे बुरा ना लगे तो? कड़वी तो नहीं लग रही बात? लगे तो शौक से लगे। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। दीन किससे सीखेंगे हम? आलिम से। और सबसे बड़ा आलिम कौन है इस सदी का? डट के बोलो यार, कौन है? आला हजरत। लोग उन्हें वली बताए घूमते जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता है। तो हमारा तो मौल भी इतना पक्का है जिसने कंजुली मान दिया है, आशिक इतना पक्का है जिसने हदायत बख्शिश दी है। हम क्यों डर के बात करें यार? हम क्यों डर के बात करें जिसने दौलतुल मक्की अता की है?
जिसने फतावे रज़विया देकर मुफ्तियों के कद ऊंचे कर दिए गए, उसी जात को आला हजरत अहमद रजा कहा जाता है। तो डर के बात क्यों करनी है? किससे सीखेंगे दीन? एक मसला हो रहा है, मैं अक्सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा ये उर्स किनका का, ये मस्जिद में जो मज़ार है ना इन्हीं का है। मैंने कहा इनका मस्जिद में मज़ार क्यों? तबीयत खुश कर दी उस जवान ने मुझे बताया कि ये जो लेटे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने ही ये जगह मस्जिद के लिए दी थी, है ना? ऐसे ही है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों को कुरान की बारिश फरमाए भाई। तो अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एहसान का हक अदा कर दिया है ना। वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह दे करके गए हैं, आपने उन्हीं के नाम की महफिल सजा रखी है, उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो दीन किससे सीखना है? आलिम से। मसला क्या है? माफ कीजिएगा, देखो मैंने पहले कह दिया, मुझे किसी खानका से जोड़ के ना सुने, आप इंसाफ के साथ सुने। एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिमी। आप छोटे से थे, यतीम थे, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे देना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा, नहीं भाई, माएँ दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए। मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना, तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती हैं। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए 2 लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम, माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है? हम तो इतना जानते हैं, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता है। ये फैसले भी तो कभी कभी किया करो। कह रहा पेट में दर्द है, कह रहा 40 जुम्मेरात अगरबत्ती जला दे। ठीक है जी, मैं बाजारों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो कहे कि 40 बार माँ से कह के दुआ करा ले, 40 बार माँ के पैर दबा दे। कसम खा के कहता हूँ, वो जो झोली होती है ना उनकी, जब उठती है ना तो फिर रहमत ये नहीं देखती इसके हाथ में गोबर लगाए कि मिट्टी लगी है कि क्या लगा है। इधर हाथ उठते हैं, उधर मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाती है। जहाँ लेनी थी दुआ वहाँ ली नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूँ भाई नारे ना लगाया, फलाने की आमद, ढुआके की आमद, क्या भाई पहाड़ आ रहा है कोई? वो हम भी यार दीन के नौकर हैं। क्या रुतबे उसके बुलंद है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया यार। अभी कोई गारंटी कभी कब्र की मंजिल पास कर ली हमने? नहीं ना, आज गुजर गए। नहीं, रूह निकलने की जो तकलीफ है वो झेल चुके? नहीं ना, अभी तो सारी मुश्किल मंजिलें बाकी हैं। फिर जिंदाबाद किस चीज का यार? किस चीज का जिंदाबाद है? अभी तो खैर मनाएं अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें। अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती हैं, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम माहिबी की आप जिंदगी देख के छोटे कहते हैं, अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माने का बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए। तू चला जाएगा, तेरे बगैर कैसे रहूंगी? रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए? रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है, मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रखा? माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई। अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है। मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम मागिमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा परदेसी जाइए, आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे
तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है, कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है। कहा मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने प्रदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो। कहा क्यों। कहा अगर इजाजत दो तो रोज यही दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन। आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन। कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप। कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे, लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखनी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ। माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो। अम्मी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हाँ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माखनी की। अम्मी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों। कहा मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर राज खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है, तारीख गवाह है। हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए गए। फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं, और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं। हजरत मखदूम माखनी बाद में पहुंचे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखनी ने देखा हजरत आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो। कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए। कहा खिज़र चाह मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, चाह चाह के उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है।